हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। तो कैसे आप लोग। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे क्लास 9 का आर.डी. शर्मा का चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट ऑफ अ रियल नंबर। क्या देखेंगे? एक्सपोनेंट ऑफ अ रियल नंबर। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक्सपोनेंट का असली मतलब क्या होता है, कैसे आपको अप्रोच करनी है कि आप एक्सरसाइज लेवल 1 और लेवल 2 आर.डी. शर्मा की आप सॉल्व कर सको। तो इस वीडियो में मैं आपको कवर अप करवाऊंगा कि इंट्रोडक्शन चैप्टर 2 का है क्या, और ये वीडियो आपकी एनटीएससी लेवल की प्रिपरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरे प्लेलिस्ट इस पूरी सीरीज़ की लिंक, मतलब इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाके आप पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। तो ठीक है, अपन वीडियो करते स्टार्ट। देखिए, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट किस फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ उधर पे a की पावर n। क्या लिख रहा हूँ? a की पावर n, है ना। तो n को बोला जाएगा पावर। क्या बोला जाएगा? पावर। और a क्या हो जाएगा? मेरा बेस। क्या हो जाएगा? मेरा बेस हो जाएगा। n क्या होगी? पावर। और a क्या हो गया? बेस हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल अपन समझते हैं 3 की पावर 5। क्या समझते हैं? 3 की पावर 5। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई 3 5 टाइम्स, मल्टीप्लाई 3 5 टाइम्स, है ना। यहाँ पे अपन ने 5 टाइम्स उसको क्या करा? मल्टीप्लाई करा। 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, है ना। ये या फिर दूसरे फॉर्म में लिखूँ मैं 3 इंटू 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 3, है ना। इस टाइप से लिख दिया मैंने, है ना। इस टाइप से लिख दिया। अब देखिए, समझिए इसको। कितनी बार 3 है? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या 8 टाइम्स 3 आ रहा है? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 8। क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 की पावर 8। यानी कि यहाँ पे 3 क्या हो गया? बेस। क्या हो गया? बेस। और 8 क्या होगी? पावर। 8 क्या होगी? पावर। 3 मेरा बेस है और 8 क्या है? मेरी पावर है ना। तो जैसे आप इस फॉर्म में लिख रहे हो तो ये क्या एक लेंदी प्रोसेस है ना। लेंदी प्रोसेस है, आपको शॉर्ट फॉर्म में बताना पड़ेगा। तो आप शॉर्ट फॉर्म में इसको कैसे बताओगे? 3 की पावर 8। क्या हो गया? 3 की पावर 8, है ना। सिमिलरली 2 को मैं 2 इंटू 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 2 10 टाइम्स लिखा मैंने 2 को, है ना। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो मेरे पास निकलेगा 1024। क्या निकलेगा? 1024। यानी कि 2 की पावर 10। क्या निकलेगा? 2 की पावर 10, जिसमें बेस क्या हो जाएगा? 2 और पावर क्या हो जाएगी? 10। बेस क्या हो जाएगा? 2, पावर क्या हो जाएगी? 10, है ना। तो ये होता है एक्सपोनेंट, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट निकालने का तरीका। एक्सपोनेंट अपन इस टाइप से निकाले जाते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 729 का। क्या लेता हूँ? 729 का। आपने फैक्टर तो करे होंगे, तो फैक्टर कर दिए आप सबके सब 729 का। तो सबसे पहले 729 किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो किससे डिवाइड होगा? 3 से। किससे होगा? 3 से। तो 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 1 बचा, 3 4 जा 12 और 3, है ना। फिर से 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 8 जा 24, 1। फिर 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 27। फिर 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। फिर 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। और फिर 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1, है ना। यानी कि 729 को मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6। क्या लिख सकता हूँ? 1 2 3 4 5 एंड 6 लिख सकता हूँ। यानी कि 729 को बेसिकली मैं लिख सकता हूँ कि 3 की पावर 6। क्या हो गया? 3 की पावर 6। अब देखिए आप, 3 की पावर 6 लिखा मैंने। क्या लिखा? 3 की पावर 6 लिखा। अब देखिए, दिमाग लगाइए। क्या मैं बता सकता हूँ कि 729 एक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब है? क्या 729 परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब है? क्या मैं बता सकता हूँ? तो देखिए आप कैसे बताएंगे। देखिए इधर पे परफेक्ट स्क्वायर कंडीशन क्या होती है? हर नंबर पेयर में आना चाहिए। हर नंबर क्या आना चाहिए? पेयर में आना चाहिए। मतलब दो दो के पेयर बनाना चाहिए जब आप परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। तो देखिए इधर पे 6 है, यहाँ पे क्या है? 6 है। यानी कि 3 को मैं 6 बार लिख सकता हूँ। 3 को मैं 6 बार लिख सकता हूँ। क्या 6 2 से डिवाइड होता है? हाँ। क्या 6 2 से डिवाइड होता है? हाँ। तो देखिए इधर पे हर हर 3 के दो दो पेयर बन रहे हैं। हर 3 के दो दो पेयर बन रहे हैं। यानी कि 729 इज द परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, यस, 729 इज अ परफेक्ट स्क्वायर है। और वो किसका स्क्वायर है? 729 परफेक्ट स्क्वायर किसका आ जाएगा मेरे पास? 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब कि 27 का। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 27 का परफेक्ट स्क्वायर है। क्या परफेक्ट क्यूब है? क्या परफेक्ट क्यूब है? तो सिर्फ पावर को देखिए। परफेक्ट क्यूब की कंडीशन क्या होती है कि हर पेयर 3 3 के फॉर्म में आना चाहिए। हर पेयर 3 3 के फॉर्म में आना चाहिए। तो देखिए 3 का एक पेयर बन गया और 3 का एक पेयर बन गया, है ना। ये 3 का एक 3 मिला के एक पेयर बना रहे हैं और 3 का एक मिला के 3 एक पेयर बना रहे हैं, है ना। आया। और ये नंबर भी 6 जो पावर है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ परफेक्ट क्यूब है ना। क्यों मैं बोल सकता हूँ परफेक्ट क्यूब है? क्योंकि ये नंबर पावर डिवाइड हो रहा है। और 729 इज द परफेक्ट क्यूब रूट। क्या है? परफेक्ट
क्यूब है जो किसका है, 9 का है ना। 729 का क्यूब रूट क्या है, 9 है ना। फॉर एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, जैसे इधर पे लिख रहा हूँ मैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक दूसरा नंबर ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 4 की पावर 5 क्या है, 4 की पावर 5 है ना। अब देखिए 4 की पावर 5 है, क्या 5 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता 2 से डिवाइड, है ना। 5 कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता परफेक्टली, है ना। तो क्या है, इट इज नॉट परफेक्ट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और दूसरा नॉट परफेक्ट क्यूब। अब क्यूब क्यों बोला मैंने नॉट परफेक्ट क्यूब, क्योंकि 5 3 से भी डिवाइड नहीं होता ना, 5 3 से भी डिवाइड नहीं होता है। दो दो के पेयर तो बन जाएंगे, लेकिन एक 4 बच जाएगा, और दूसरी तरफ से 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 लिखा तो 3 का एक पेयर बन जाएगा, लेकिन एक बच जाएगा। क्या हो जाएगा, एक बच जाएगा। अब देखिए, अब आप ये हो गए जी, तो ये जो टर्म मैंने समझाई ना वो एनटीएससी लेवल के हिसाब से समझाइए आपको कि कैसे आपको अप्रोच करना है चीज़ों को। अब देखिए इधर पे ध्यान दीजिए, अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना है मेरे को, तो मैं इसको क्या दूं, मेरे को इधर पे क्या चाहिए, 6 चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, इधर पे 6 चाहिए, है ना। एक लीस्ट नंबर हो सकता है जो 2 से डिवाइड हो, या तो मैं इससे एक 5 में से 5 को 4 बना दूं, या तो 5 को 6 बना दूं, 5 को 4 बना दूं, या तो 5 को 6 बना दूं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, अगर मैं 4 की पावर 5 को क्या बना दूं, एक तो 4 की पावर 6 बना दूं, या तो 4 की पावर 4 बना दूं, 4 की पावर 4 बना दूं। 4 की पावर 5 को 4 की पावर 6 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 4 की पावर 6। 4 की पावर 5 को 4 की पावर 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 4 से डिवाइड, क्या करना पड़ेगा, मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो बन जाएगा 4 की पावर 4, क्या बन जाएगा, 4 की पावर 4। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, अप्रोच करना है, इस टाइप से आपको क्या करना है, अप्रोच करना है। इसके बाद अपन देखते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूले देखते हैं ना, जो कि आपके यूजफुल रहेंगे एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए। कुछ फॉर्मूले हैं, मैं आपको फॉर्मूले नहीं समझा रहा हूँ कि फॉर्मूले कैसे आते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्मूले रियल मीनिंग ऑफ फॉर्मूला होता क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे मान लीजिए 4 की पावर 3 है और 4 की पावर 4 है ना। दो एक्सपोनेंट को मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दो एक्सपोनेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आपके लिए एक्स की पावर a इंटू एक्स की पावर b, यहाँ पे एक x क्या है, नंबर है जो सेम हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 100 11 12,000, जो नंबर चाहे वो ले सकते हो। a और b के एक्सपोनेंट है, वो भी कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकते हैं ना, कुछ भी हो सकते हैं ना, रियल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि अपन रियल नंबर की बात कर रहे हैं इधर पे, है ना। तो देखिए सबसे पहले इसको आप सॉल्व करिए, इसको आप क्या करिए, एक्सपांड करिए। तो देखिए इधर पे एक्सपांड करेंगे अपन, 4 की पावर 3 है, तो मैंने 4 को सबसे पहले 3 बार लिखा, 1 2 3, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन था तो इधर पे मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया। उसके बाद 4 की पावर 4 है, तो मैंने 4 को 4 बार लिखा, 1 2 3 4, है ना। अब देखिए ध्यान से देखिए, पहले वाली इस लेक्चर के थोड़ी पहले जाइए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने 4 बन गए, 7, कितने 4 बन गए, 7, कितने 4 बन गए, 7 बन गए, कितने 4 बन गए, 7 बन गए। यानी कि जो फॉर्मूला निकल के आया 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4, वो क्या हो गया, 4 की पावर 7। ले देखिए क्या समझ में आया आपको, मेरे को समझ में आया कि 4 की पावर 3 है और 4 की पावर 4 है, तो बन क्या रहा है, 4 की पावर 7 बन रहा है, यानी कि 4 की पावर 3 प्लस 4, है ना, 4 की पावर 3 प्लस 4 बन रहा है ना। हाँ, 4 की मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, पावर को ऐड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पावर को ऐड कर रहा हूँ, यानी कि फॉर्मूला क्या आ गया, a की पावर b इंटू एक्स की पावर a, एक्स की पावर a इंटू एक्स की पावर b का जो फॉर्मूला है वो क्या निकल गया, एक्स की पावर a प्लस बी, एक्स की पावर a प्लस बी। क्या कंडीशन है, सबसे पहले बेस इज सेम, बेस क्या होना चाहिए, बेस मस्ट बी सेम। क्या लिखूं मैं, बेस मस्ट बी सेम। कंडीशन क्या होनी चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर बेस डिफरेंट है तो अपन इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते, अपन इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। दूसरी पावर क्या है, पावर मस्ट बी एडेड, पावर मस्ट बी एडेड, है ना। अपन को पावर को करना है, ऐड करना है विथ साइन, क्या करना है, विथ साइन, क्या करना है, विथ साइन। अब इधर पे साइन वाला जो है आपको थोड़ी कंफ्यूज लग सकता है, लेकिन मैं इसको मैं अभी अब जैसे लेक्चर वीडियो बढ़ेगा तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी विद साइन क्यों बोला मैंने, है ना। तो ये चीज़ हो गई ना। दूसरा चीज़ देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। तो देखिए डिवाइड का मतलब क्या हुआ, 4 की पावर 4 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 4 की पावर 3 से, क्या करता हूँ, 4 की पावर 3 से डिवाइड करता हूँ। डिवाइड आपको पता ही क्या होता है, 4 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 3,
और 4 की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 3। फिर अपन एक्सपांड करते हैं, तो एक्सपांड करिए, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना। 1 2 3 1 2 3 क्लास 8 में पढ़ा था, तो क्या बच गया बेसिकली 4 बच गया, क्या बच गया बेसिकली 4 बच गया। लेकिन 4 अकेला नहीं है, 4 की पावर 1 है, कुछ भी पावर नहीं लिखी रहती तो 1 मानते, क्या मानते 1 मानते। अगर बेस कुछ है, अगर बेस कुछ है, जैसे एक नंबर है 1 से बड़ा, तो वो पावर हमेशा, उसकी पावर हमेशा 1 रहेगी ना। पर नंबर क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 1, मस्ट बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से मेरे को एक चीज़ समझ में आई, क्या चीज़ समझ में आई कि 4 की पावर 4 डिवाइड बाई 4 की पावर 3 है, वो हो क्या गया, 4 की पावर 4 माइनस 3 हो गया, 4 की पावर 4 माइनस 3 हो गया, तो क्या बच गया 4 की पावर 1 बच गया, है ना। अप्लाई हो गया, यानी कि दूसरा फॉर्मूला जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, x की पावर a डिवाइड बाई एक्स की पावर b, x की पावर a डिवाइड बाई एक्स की पावर b, वो क्या आता है x की पावर a माइनस b, क्या आता है x की पावर a माइनस b। ये हो गया मेरा दूसरा फॉर्मूला, ये हो गया मेरा दूसरा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला फर्स्ट, और ये इधर पे सेकंड फॉर्मूला। प्लीज इसको अच्छे से नोट करिएगा। यहाँ पे जो कंडीशन लिखी ना, बेस मस्ट बी सेम एंड पावर मस्ट बी एडेड, है ना। तो ये किस में अप्लाई होती है, अप्लाई फॉर बोथ, अप्लाई फॉर बोथ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, एंड डिवीजन ऑफ एक्सपोनेंट, ऑफ एक्सपोनेंट, ऑफ एक्सपोनेंट, है ना। इसको आप अच्छे से नोट करिएगा, हाँ, इसको आप अच्छे से नोट करिएगा, चांद सितारे बना के लिख लीजिएगा, है ना। ऐड और सब्ट्रैक्ट, इधर पे सब्ट्रैक्टेड भी लिख देना, और सब्ट्रैक्टेड, पावर ऐड भी करना है, पावर सब्ट्रैक्ट भी करना है, लेकिन क्या कंडीशन होनी चाहिए, जब आपका बेस क्या हो, बेस क्या हो आपका सेम हो, और पावर डिफरेंट, पावर के पावर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना विद साइन के साथ, विद साइन के साथ। और कब एप्लीकेबल है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एप्लीकेबल है। देखिए नेगेटिव पावर का मीनिंग देखिए क्या होता है। तो नेगेटिव पावर का मीनिंग समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि डिवीजन अपन कर रहे होते हैं तो उसमें अपन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्या करते हैं अपन, सब्ट्रैक्शन करते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस माइनस का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग साइन हमेशा बड़े नंबर की आती, तो वहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो आएगा नेगेटिव। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए 5 की पावर 7 था, मैंने उसको डिवाइड कर दिया 5 की पावर 9 से, क्या कर दिया 5 की पावर 9 से मैंने उसको डिवाइड कर दिया, है ना, डिवाइड करा। जब मैं इसको डिवाइड करने जाऊँ तो मैं कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, तो मैं इस टाइप से लिखूंगा 5 की पावर 7 डिवाइड बाई 5 की पावर 9, यानी कि 5 को 7 बार मल्टीप्लाई करूंगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और यहाँ पे कितनी बार करूंगा, 9 बार करूंगा, तो 5 इंटू 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 5, है ना, इस टाइप से करूंगा। अब देखिए इधर पे, यहाँ पे आप क्या करिए, डायरेक्ट कट कर दीजिए, डायरेक्ट करके कट करिए। कितने 5 है ऊपर 7, कितने 5 है ऊपर 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जब आप कट कर रहे हैं तो बेसिकली आप कट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। जब आप कट कर रहे हैं तो आप हटा नहीं रहे चीज़ों को, हटा नहीं रहे, आप डिवाइड कर रहे हैं चीज़ों को। जैसे कि 5 को आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, क्या करता है, 1 आता है। तो हर 5 से कट हो रहा है तो वो 1 छोड़ रहा है, क्या छोड़ रहा है, 1 वहाँ पे लीव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, है ना, इस टाइप से आएगा। और नीचे बचा कितना, 2 बचा, नीचे बचा कितना, 2 बचा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 2, 1 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 2। अब आपको पता ही होगा कि 1 की पावर 7 और 5 की पावर 2 क्या होता है, 1 की पावर 7 तो 1 होता है, और 5 की पावर 2 क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 इंटू 5, क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 इंटू 5। लेकिन जब अपन एक्सपोनेंट के फॉर्म में पढ़ेंगे ना तो इसको भी अपन को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो अपन कैसे लिखेंगे, अपन लिखेंगे इसको, या तो 2 ऑप्शन है, या तो 1/5 की पावर 2 लिख दूँ मैं, 1/5 की पावर 2 लिख दूँ, और 5 की पावर -2, और 5 की पावर -2, और 5 की पावर -2। अब 1/5 की पावर 2 क्यों लिखा मैंने, देखिए इधर पे ध्यान से दीजिए, 1/5 इंटू 1/5 लिख सकता हूँ मैं, 1/5 इंटू 1/5। अगर मैं 1/5 को x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, और 1/5 को जी भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, x इंटू एक्स ही तो हो रहा है, तो x इंटू एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना, क्या लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और x की वैल्यू क्या मानी थी मैंने, 1/5, तो x की जगह 1/5 लिख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा 1/5 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1/5 का होल स्क्वायर। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर -2, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर -2। 5 की पावर -2 का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर
चैप्टर हैव हाई पावर, हैव हाई पावर, हैव हाईएस्ट पावर, हैव हाईएस्ट पावर और पावर ग्रेटर देन, पावर ग्रेट GREATER ग्रेटर देन न्यूमरेटर। यानी कि 5 की पावर -2 का मतलब क्या हो गया कि डिनोमिनेटर में पावर क्या ज़्यादा है न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर में पावर क्या न्यूमरेटर से ज़्यादा है। जब अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या, वो पावर इधर पे नेगेटिव है। और इसी को तो यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया वो, एक्स की पावर -a, एक्स की पावर -a। यहाँ पे x क्या बेस है, तो बेस क्या इधर पे 5 है, और a क्या एक नंबर है, तो नंबर यहाँ पे क्या 2 है ना, नंबर यहाँ पे क्या 2 है। अब वो कुछ भी हो सकता है ना, 5 की जगह 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 7 8 9 10 11 कुछ भी हो सकता है। और पावर क्या हो सकती है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, तो उसकी अपन को चिंता नहीं करना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वो आएगा 1/x की पावर a, क्या हो जाएगा 1/x की पावर a, है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा 1/x की पावर a, 1/x की पावर है। यहाँ पे x की पावर 1 की पावर कुछ भी हो तो वो हमेशा 1 ही रहता है ना, तो इसलिए यहाँ पे सेपरेटली 1 लिख दिया है ना, यहाँ पे सेपरेटली उसको 1 लिख दिया। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और समझ में आई, वो क्या समझ में आई, x/y की पावर a हो, x/y की पावर a हो, तो उसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर a/y की पावर a, है ना। चलो इसको मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से, है ना, इस चीज़ को समझाता हूँ। पहले आप इतना नोट करिए, ये क्या है मेरा ये क्या है मेरा तीसरा फॉर्मूला, है ना। 2 फॉर्मूले देख लिया, ये तीसरा फॉर्मूला। अब देखिए तीसरी आइडेंटिटी देखते हैं अपन क्या है इधर पे। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो क्या लेते हैं अपन 3 की पावर 4 डिवाइड बाय एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, तो क्या ले अपन इधर पे 7 की पावर 8, है ना, 7 की पावर 8 डिवाइड करते हैं अपन पे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको डिवाइड, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर 4 अपॉन 7 की पावर 8, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 इंटू 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 7, 8 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 टाइम्स आया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 और अब यहाँ पे लिख सकता हूँ 7 की पावर 8, है ना, 7 की पावर 8। और देखिए इधर पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर 3 की पावर 4 डिवाइड में 7 की पावर 4 करता हूँ मैं, 3 की पावर 4 को डिवाइड करता हूँ 7 की पावर 4 से, तो क्या होगा, तो देखिए इधर पे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पे होगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 3 की पावर 4 और यहाँ पे हो जाएगा 7 की पावर 4। क्या अंतर है इन दोनों में, क्या चीज़ का फ़र्क है इन दोनों में, यहाँ पे जो 7 है, यहाँ पे जो 7 है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है पावर में, और यहाँ पे 7 है वो 4 कम है ना, मतलब 4 तक है, यहाँ पे 7 8 तक है। तो इसको मैं इधर को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 अपॉन होल पावर 4, क्या लिखता हूँ 3/7 की होल पावर 4, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 3 को भी 4 बार मल्टीप्लाई करो, 7 को भी 4 बार मल्टीप्लाई करो, है ना, इस टाइप से, है ना। और 3/7 क्या है मेरा एक रेशनल नंबर है, 3/7 क्या है मेरा एक रेशनल नंबर है। इसको देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा, 3/4 और 7 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 3, इस टाइप से लिख सकता हूँ मैं। इसको मैंने ब्रेक कर लिया, इधर पे 4 आएगा, 8 को ब्रेक कर लिया 4 के टर्म में, क्योंकि 3 की पावर 4 था, है ना। अब देखिए ध्यान से देखिएगा 3 की पावर 4 इंटू 1 की पावर 4 भी लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 4 इंटू 1 की पावर 4, नीचे लिख सकता हूँ मैं 7 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4, बोली हाँ कि ना, ले सकता हूँ, क्योंकि 1 की पावर 4 तो 1 होती है, और 1 किसी नंबर से मल्टीप्लाई उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। देखिए इधर पे नंबर को फर्क नहीं पड़ रहा, 1 को फर्क पड़ता है। तो देखिए इधर पे यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 7 की होल पावर 4 इंटू 1 की पावर 7 की होल पावर 4 लिख सकता हूँ मैं। यानी कि जो एक्सप्रेशन बना मेरा 3 की पावर 4 डिवाइड बाय 7 की पावर 8, वो किसके बराबर है, वो बराबर है 3 की पावर 4 अपॉन 7 की पावर 8 के बराबर है। और किसके बराबर है, और इस नंबर के भी बराबर है। अगर आपका MCQ क्वेश्चन में आए कि ये नंबर किस किस के बराबर है, तो आप लिखेंगे ये सब पूरा एक्सप्रेशन लिखेंगे ना, ये सब पूरा एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो आपको समझ में आया होगा कि मेरे पास एक आइडेंटिटी आई है, वो क्या आई है, x की पावर b डिवाइड बाय x की पावर v डिवाइड बाय y की पावर b, है ना।
एक्स की पावर बी डिवाइड बाय वाई की पावर बी। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स क्या था, वो था 3 और वाई क्या था, वो था 7, है ना, वाई क्या था 7 था। दोनों बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है, पावर क्या है, सेम है। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स अपॉन वाई की होल पावर बी, एक्स अपॉन वाई की होल पावर बी, है ना, लिख सकता हूँ। और जहाँ पे भी डिफरेंट होगी वहाँ पे अपन डिफरेंट का लगा देंगे, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए आप। और ये क्या है मेरी फोर्थ आइडेंटिटी, क्या है मेरी फोर्थ आइडेंटिटी, है ना। तो इस वीडियो पर ने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। अब आप रेडी हो, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप रेडी हो एक्सरसाइज के लेवल 1 को सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है, अपन एक्सरसाइज के लेवल 1 पे मिलते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छी चीज़ें समझ में आए लेवल 1 को एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Tell me that you love me, tell me it was worth it. All the pain you caused me, I know that we weren't perfect. I feel like